ये केला है, और जो आईसीसी ने वर्ल्ड कप का एंथम लॉन्च किया है वो भी ये केला है। ठीक, कोई लिरिक्स नहीं है, कोई थीम नहीं है, अल्टीमेट चुस मारी है, जिसे कहते हैं ना शदीद वाली चुस, वो मारी है। मतलब मैंने देखा, मुझे तो समझ नहीं आई भाई बात कहाँ से, ना सर की समझ आए ना पाँव की समझ आए, ना कान इधर से पकड़ रहे हैं या उधर से पकड़ रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आई। तो स्टार्ट से बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से एंट्रेंस हुई है उसमें जब आते हैं भाईजान तो ऐसा लगता है जिस तरह 30 मार खान आ गया। मुझे वो मूवी वो देखे ना, 30 मार खान, इंडिया की एक मूवी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाई गई है अक्षय कुमार की। जब एंट्रेंस के बाद वो आते हैं जी बच्चों के पास और बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, वो कोई पूछते हैं उनसे बात, तो वो आगे से उनका जो रिप्लाई होता है वो जिस तरीके से करते हैं, ऐसा लगता है जिस तरीके से वो एक कार्टून थे मास्क, उसमें जिस तरह के उसने हैट पहना होता है वो बिल्कुल ऐसे रणवीर कपूर जो है वो लग रहे होते हैं प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर वो कार्टून लग रहे थे। और उनकी कॉन्वर्सेशन भी वो कार्टूनिक कॉन्वर्सेशन थी। और उसके बाद अजीब व गरीब तरीके से उधर से निकलते हैं और वो अजीब कैमरा शैमरा मारते मूरते वो ट्रेन की छत पर पहुंच जाते हैं। ट्रेन की छत पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो सिंगर साहब जिन्होंने गाना गाया वो भी भाईजान वहाँ पे मौजूद होते हैं। मतलब कि इतने बड़े आप सिंगर हैं, ठीक है, आपने वो गाना गाया, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्या गाना गाया, समझ तो बिल्कुल नहीं आया। अब ट्रेन की छत के ऊपर खड़े होकर दोनों एक दूसरे के साथ वो गाना गा रहे हैं, और मुझे तो यकीन करें शर्मिंदगी हो यार, क्या सुन रहा हूँ। मतलब कि मैं ऐसा लग रहा था ये अकेला ही सुन रहा हूँ, मतलब और अकेला सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ बैठ के उसको सुन नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे समझ नहीं आया तो किसी और को क्या समझ में आएगा। हाँ, हो सकता है किसी को समझ आए, लेकिन अगर किसी को समझ आए तो खैर मुझे समझा दे, मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं आई। आगे चीज़ चलते हुए पहुँच जाती है जी के उसके अंदर उन्होंने रैप टाइप भी डाल दिया, अपनी तरफ से हनी सिंह डाल दिया, ठीक है। अच्छा, एक मूवी का गाना था वो आदत से मजबूर, एक गाना था, क्या करूँ वो लेडीज़ मैं हूँ आदत से मजबूर, मुझे वहाँ उससे मिलता जुलता वो ना कोई लग रहा था, जिस तरीके से थीम सॉन्ग में ना उसकी कोई कंपोजिशन मिक्सचर थी या चोरी की हुई थी उसकी, या जो भी की थी, मतलब एक अजीब किस्म का हनी सिंह टाइप कोई रैप बनाने की कोशिश की उन्होंने। और यकीन करें बड़ी भोंडी कोशिश थी, बड़ा बड़ा ही कोई मज़ेदार किस्म की फजूलियात का जो है ना मुजाहरा किया गया उसके अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कोरियोग्राफी के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने अब वो भाईजान ने आपस में जब मुख्तलिफ झंडे दिखाते हैं या मुख्तलिफ आपस में ट्रेन के अंदर जी क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं जी, वो मारा चौका तो वो ट्रेन से बाहर निकल गया, ये हो गया फलाना हो गया यार, मतलब कि ओवरऑल ना मुझे तो इसकी समझ नहीं आई कि ये था क्या, आईसीसी ने किस लेवल की चुस मारी है। ठीक है, इंडिया के अंदर हो रहा है तो उन्होंने इंडियन मीडियम को टारगेट किया और वो हिंदी के अंदर, और हिंदी या उर्दू वट जो भी लैंग्वेज आप कहें उसके अंदर आया, बट दैट वाज लिटरली सच अ स्टूपिड थिंग। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग फ्रॉम द आईसीसी। मतलब और वो जो भाईजान ने गाया है वो मैं हैरान उस बात के ऊपर कि उसने गा कैसे दिया है। मतलब कोई सेंस नहीं, कोई सिर पैर नहीं, ऐसा लग रहा है बस बस क्या कहें। मतलब ये मेरा ख्याल है कि अब तक जितने भी एंथम्स आए हैं आईसीसी के मेंस वर्ल्ड कप के, उसका ये सबसे वर्स्ट तरीन जो था ना वो ये गाना था। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की चुस वो भी इंडिया वाले मारेंगे, और वो मार सकते हैं। लेकिन खैर तो मार तो कोई भी सकता है, लेकिन उन्होंने जो इस तरह की चुस मार दी है आईसीसी ने, लिटरली शर्मिंदगी का मुकाम है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस के साथ भी जो यार आपने जुल्म किया है यार, ये गाना नहीं, ये जुल्म था जो आपने किया है, जो एंथम बना के आईसीसी ने भी जुल्म किया है। इसके बस यही कहा जा सकता है भाई हमारी जीने की ख्वाहिश पूरी होगी, हमें माफ़ कर दें, हम इस दुनिया से छूटे जाते हैं।